स्कूल से आते ही बेटे ने अपने बैग सोफे पर रखते हुए अपनी माँ से गुस्से में कहा, तू आज स्कूल क्यों आई थी माँ? माँ ने कहा, अरे बेटा, मैं तेरे टिफ़िन बॉक्स में तेरे मनपसंद का अचार डालना भूल गई थी, इसलिए मैं उसे लेकर स्कूल आई थी तुझे देने के लिए। इतना सुनते ही बेटे ने कहा कि माँ, तुझे पता नहीं है कि तू एक आँख से अंधी है? तेरे स्कूल से आने के बाद मेरे दोस्त मुझ पर हंस रहे थे, मुझे चिढ़ा रहे थे कि तेरी माँ अंधी है। ऐसा सुनते ही माँ ने कहा, ठीक है, मैं अगली बार से तेरे स्कूल में नहीं आऊँगी। अब तुझे भूख लगी होगी बेटा, तू खाना खा ले। लेकिन बेटे को अपनी मम्मी पर इतना गुस्सा था कि वह गुस्से में कहने लगा, मुझे नहीं खाना है खाना, और गुस्से में अपनी मम्मी को सुना रहा था कि तू अंधी है। यह बात सुनकर माँ को खूब बुरा लगा और उसे बहुत दुख हुआ। लेकिन उसने अपने बेटे को जाहिर नहीं होने दिया, क्योंकि वह अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी। उसने अपने बेटे को अच्छे से पढ़ाया, जिसके चलते वह अपने स्कूल में फर्स्ट क्लास से पास हुआ। इसके लिए उसको स्कूल की तरफ से आदर्श विद्यार्थी के रूप में सम्मान करने के लिए स्कूल में एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया गया। उस कार्यक्रम में सहभागी होने के लिए बेटा तैयार होकर स्कूल जाने लगा। तब माँ उसे पूछा कि बेटा, मैं भी तेरे साथ आना चाहती हूँ, मैं अपनी आंखों से तुझे मेडल लेते हुए देखना चाहती हूँ। इतना सुनने के बाद बेटा कहने लगा, तू एक आंख से अंधी है, इसलिए तुम स्कूल में मत आना। यह शब्द सुनकर माँ को बहुत ही बुरा लगा, वो रोने लगी। लेकिन वह होशियार और बुद्धिमान बेटे को अपनी माँ का दुख आंसू दिखाई नहीं दिया और बेटा पैर पटकते हुए घर से बाहर निकल गया। माँ तो माँ होती है, उस अनमोल अवसर को कैसे खोना चाहेगी। उसे अपने बेटे का सम्मान वाला पल को अपनी आंखों में संजोना चाहती थी, इसलिए वह अपने बेटे के स्कूल चली गई और सबसे पीछे खड़े होकर अपने बेटे को हार पहनाते हुए और मेडल देते हुए देखने लगी। और यह सब देखकर वह बहुत ही खुश हुई और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। स्कूल का कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब बेटा घर आया, तब माँ ने उसे बताया कि मैं तुम्हारे स्कूल आई थी। माँ की बात अभी खत्म नहीं हुई थी कि बेटा गुस्से से चिल्लाने लगा और बोलने लगा कि तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे स्कूल में मत आया करो, फिर भी तुम आई थी। तुम आई ही क्यों? उसे अपनी माँ का प्यार बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी बुद्धिमानी के आगे, उसकी होशियारी के आगे सिर्फ स्कूल की पढ़ाई ही दिखाई देती थी, लेकिन अपनी माँ का प्यार, दुलार, लाड़ उसे दिखाई नहीं दे रहा था। इसी तरह समय बीतता गया और उसकी शादी हो गई। तब उसकी पत्नी ने उससे कहा कि तुम्हारी माँ एक आंख से अंधी है, मैं इनके साथ नहीं रहूँगी। आजू बाजू के लोग, पास पड़ोस के लोग मुझे चिढ़ाते हैं कि तुम्हारी सास की एक आंख नहीं है, वह अंधी है, कानी है। यह बात मुझे सहन नहीं होती। एक दिन बेटे ने कहा कि माँ, तू अंधी हो, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा और यह शहर छोड़कर जा रहा हूँ, दूसरे शहर में जाकर रहूँगा। माँ सोचने लगी। दूसरे के घर में जूठा बर्तन मांजकर अपने बच्चे को पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, उसकी हर इच्छा पूरी की। अपने मंगलसूत्र भी बेच दिए, सारे सोने के गहने भी बेचना पड़ा और अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दी। और वही बेटा आज मुझे छोड़कर दूसरे शहर में रहने जा रहा है। क्यों? क्योंकि वह एक आंख से अंधी है। ऐसा करते करते 10 साल निकल गए। एक दिन माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। वह सोचने लगी, मैं इस संसार को छोड़कर जा रही हूँ, मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है, पर एक बार मैं अपने बेटे को और अपने नाती को देखना चाहती हूँ। पर उसी क्षण उसे अपने बेटे और बहू की बात याद आई कि तुम एक आंख से अंधी हो, हम तुम्हारे साथ नहीं रहते। ऐसा सोचने के बाद भी उसे रहा नहीं गया। वह अपने बेटे और नाती से मिलने चली गई और अपने बेटे के घर पहुंची। वहां उसे उसका नाती खेलते हुए दिखा। वह भाव विभोर हो उठी और अपने नाती को गोद में उठा लिया और लाड़ करने लगी। इतने में ही उसकी बहू चिल्लाते हुए निकली और उसके हाथ से अपने बेटे को छीन ली। और बेटा भी वहां आ पहुंचा और बोलने लगा कि तू यहाँ क्यों आई है? जा, निकल जा यहाँ से। माँ को बहुत दुख पहुंचा, अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी। फिर भी आनन फानन में अपने आंसू को पोंछते हुए वह वहाँ से निकल गई, अपने घर आ गई। कुछ दिनों के बाद उनके पड़ोसी ने लड़के को उसके बेटे को फ़ोन करके बताया कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, वह कुछ दिनों की मेहमान है, तुम आकर उसे मिल लो, देख लो। वह अपने पड़ोसियों से शर्म के लिहाज से वह अपनी माँ को मिलने चला गया।
पर मन ही मन वह बहुत गुस्सा हो रहा था और कहने लगा कि बुढ़िया जल्दी मर गई तो अच्छा होता। वह माँ के घर पहुँचा तब पड़ोसी ने उसे बताया कि तुम्हारी माँ तो परसों रात को ही गुजर गई। हम तुम्हारे कल दोपहर तक बहुत इंतजार किए लेकिन तुम नहीं आए, इसलिए हम लोगों ने तुम्हारी मम्मी का अंतिम संस्कार कर दिया। वह अपने आखिरी पलों में तुम्हें देखना चाहती थी, अपने नाती बहू को देखना चाहती थी, लेकिन तुम नहीं आए। तुम्हारी माँ जाते जाते हमें एक चिट्ठी देकर गई है, ये लो चिट्ठी। बेटे ने उस चिट्ठी को लेकर अपनी जेब में डाल दी और वापस अपने घर चला गया। पत्नी ने पूछा कि क्या हुआ। बेटे ने तिरस्कार करते हुए कहा कि अंधी चली गई। पत्नी ने उसे चाय दिया। चाय पीते पीते उसने अपनी जेब से वह चिट्ठी निकाली और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, बेटा मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब भगवान के घर जाने वाली हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यह बात बताने जा रही हूँ। जब तू खूब छोटा था तब एक दुर्घटना में तुम्हारी एक आंख चली गई। मैं तुझे ऐसे देख नहीं सकती थी। तुम्हारे पिताजी भी तुम्हारे इलाज के लिए अपने पास के सारे पैसे धन खत्म कर दिए, पर वह तुम्हारी आंख का इलाज नहीं कर पाए, तुझे आंख नहीं दे सके। और मैं तुझे ऐसा एक आंख का देख नहीं सकती थी, इसलिए मैंने तुझे अपना एक आंख दे दिया। तुम्हें दोनों आंखों का देखकर मैं अपनी एक आंख से खुशी के आंसू बहा लेती थी। बेटा तुम हमेशा खुश रहो, सुखी रहो। चाय का कप वैसे ही भरा रखा था और बेटा माँ माँ करके जोर जोर से चिल्लाने लगा और रोने लगा। रोते रोते बोलने लगा कि तू मेरे लिए एक आंख से अंधी हो गई, अपनी एक आंख मुझे दे दी। मेरी माँ, तुमने यह सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? एक बार तो तुमने मुझे बताया होता। माँ मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हें कभी भी समझ नहीं सका। मैंने तुम्हारा हर पल अपमान किया है। मैंने बेटे होने का कोई भी फ़र्ज नहीं निभाया। हर पल मैंने तुम्हारा अपमान करके तुम्हें दुख दिया है, तुम्हारे आँखों में आंसू दिया है। पर बेटे के इस पश्चाताप को देखने के लिए उसकी माँ वहाँ नहीं थी। इसलिए दोस्तों हमेशा अपनी माँ की इज्जत करो, माता पिता दोनों की इज्जत करो, सम्मान करो। चाहे हमारे माता पिता अनपढ़ क्यों ना हो और वह देखने में कैसे भी हो, माता पिता के पैरों में जन्नत होती है। अगर हम उनका अपमान करते हैं तो हमें स्वर्ग में भी जगह नहीं मिलेगी। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। थैंक यू।